नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो मीशो और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए अमेजोन ने उतारा है अपना बाजार, ग्राहकों को मिलेगा अब सस्ता सामान। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजोन इंडिया ने जो है बाजार नाम से एक फ्रेंडली फैशन और लाइफ स्टाइल जो वर्टिकल लॉन्च जो है वो यहाँ पर कर दिया है। वह इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर सभी आइटम्स जो है 700 रुपये से कम की कीमत में उपलब्ध होंगे। इसकी टक्कर जो है फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ब्रांड्स से होगी। वह इसके जरिए कंपनी नए ग्राहकों को जो है नए कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट कर रही है। कंपनी ने इससे पहले जो बताया था कि परेशानी मुक्त डिलीवरी इसमें होगी, साथ ही शून्य रेफरल शुल्क इसमें लगेगा। वही अमेजोन बाजार में कपड़ा और एक्सेसरीज और ज्वेलरी, हैंडबैग और जूते जैसे कई आइटम्स मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स जो है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वियर भी जो है इसमें खरीद सकेंगे। इसके अलावा किचन का सामान और बेडशीट्स और घर के डेकोरेशन के सामान भी अमेजोन बाजार में उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि अमेजोन बाजार का डायरेक्ट कंपटीशन सॉफ्ट बैंक के मीशो से होगा, जो कम कीमत में यहाँ पर कम कीमत में सामान लिए जाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट भी जो है शॉप्सी के नाम से जो है अलग से एक ऐप चलाती है। बता दें आपको कि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त अवकाश तिमाही में अमेजोन का शुद्ध बिक्री जो है 14% बढ़कर $170 बिलियन हो गई थी, जबकि 2022 की चौथी तिमाही में ये $149.2 बिलियन थी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आरबीआई का बड़ा एक्शन देखिए। इस बड़े प्राइवेट बैंक और एलआईसी पर लगाया है तगड़ा जुर्माना। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जो है 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वही बैंक के मुताबिक इन दोनों वित्तीय संस्थानों पर नियमों की अनदेखी के चलते जो है जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के एक बयान के मुताबिक उसने प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना 2016-17 के एक सरकारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने के मामले में लगाया है। वही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एलआईसी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके ऊपर जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। वही आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दिशा निर्देश 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जो है इस एलआईसी के ऊपर जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही मामलों में जुर्माना विनियामक अनुपालना की कमियों में लगाया गया है। संबंधित ग्राहकों के साथ किसी भी लेन देन या समझौता वैधता को प्रभावित करने का इरादा नहीं है, आरबीआई की ओर से कहा गया है। इस बीच आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसमें यहाँ पर कुंडलस मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस और भाटिया हायर परसेज जीवन ज्योति डिपॉजिट्स और एडवांस के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इसके बाद ये कंपनियां अब एनबीएफसी का कारोबार जो है वो नहीं कर पाएगी। एनबीएफसी का जो कारोबार जो है वो नहीं कर सकती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देगी सरकार। 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा भारत। रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। उन्होंने कहा है कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को यहाँ पर पटाने में मदद मिली है। वही इसमें यहाँ पर मिली है, इसको यहाँ पर पाटने में मदद मिली है। वही मंडाविया ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश पिछले 60 से 65 साल से फसल उत्पादन उसको बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाई अमोनिया फॉस्फेट जैसे विकल्प को उर्वरकों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग जो है फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए अच्छा है, हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं। वही यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर मंडाविया ने कहा कि पीएम मोदी की नीति जो यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार जो है उसने जो है यूरिया आयात पर निर्भरता को खत्म करने के लिए 2 तरफा रणनीति अपनाई है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 4 बंद यूरिया प्लांट्स को फिर से शुरू किया है और एक अन्य कारखाने को वापस चालू कराने का काम जारी है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी देखिए, एआई के जरिए लोकसभा चुनाव को हैक कर सकता है चाइना।
भारत में इस महीने जो है लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चाइनीज जो हैकर्स जो है वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा चुनाव में वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। वैसे पहले भी सरकार को चेतावनी मिली थी कि चीन के जो हैकर्स जो है एआई टूल्स के जरिए चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस साल बड़े यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारत, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे कुछ बड़े देशों के नाम शामिल हैं। ऐसे में चाइना जो है अपने फ़ायदे के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट टूल्स का इस्तेमाल कर वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। वही चीन पहले भी इस तरह की कोशिश जो है वो कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक हैकर्स के लिए एआई टूल्स हथियार जितना खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि वे इनका इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। इन पर एआई टूल्स के जरिए इन एआई टूल्स के जरिए डीफेक और एडिटेड वीडियोस बनाना भी बहुत आसान बात है। वही हैकर्स फेक अकाउंट्स आसानी से जो है ऑपरेट कर सकते हैं और फेमस नेताओं की आवाज़ को क्लोन किया जा सकता है, फिर उन्हें जो है बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से शेयर किया जा सकता है, जिसके बाद ये वायरल होकर लोगों तक पहुंच सकता है। वही कंपनी ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया है कि फरवरी 2024 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी एआई सामग्री का उपयोग किया गया था। यह पहली ऐसी कोशिश थी जिनमें किसी विदेशी चुनाव को एआई जनरेटेड कंटेंट से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। वह चीन मीम्स और वीडियो और ऑडियो बनाने में इस तरह के एआई टूल्स का लगातार प्रयोग जो है लगातार कर रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे।